Social Studies Corner. So, without wasting time, let us start our next lecture. In our previous lectures, we have studied about longitudes, latitudes, formation of Earth and shape of Earth. In my last video, I have told you that Earth rotates on its axis and revolutes on its orbit, revolutes on its elliptical path. In this lecture, we would continue on it. Okay. So, today we will study motions of Earth. So, Earth जो है वो दो तरीके से मोशन करती है. The very first is rotation and the second one is revolution. Rotation and revolution. और इन रोटेशन और रेवोल्यूशन के कारण अर्थ पे बहुत सी चीज़ जो होती है अफेक्टेड होती है. हमारा क्लाइमेट अफेक्ट होता है, हमारा सराउंडिंग अफेक्ट होता है, इवन डे और नाइट भी कोर्स किस लिए होते हैं? इस रोटेशन के कारण होते हैं. तो रोटेशन और रेवोल्यूशन के कारण बहुत सी चीज़ें अफेक्ट होती है, जिसके कारण हमारी लाइफस्टाइल पे भी बहुत सा जो होता है वो इफेक्ट पड़ता है. सो लेट अस स्टार्ट इट. Before starting the rotation and revolution, I want to tell you one thing, that Earth is tilted on its axis. So what is axis? Axis क्या है? Axis क्या है? Axis जो है वो एक imaginary line है जो कि Earth के North Pole and South Pole से पास होती है. अब अर्थ का नॉर्थ पोल क्या था? लैटिट्यूड्स में जो 90 डिग्री पीक पे आ रहा था वो क्या था? हमारा नॉर्थ पोल. और जो लैटिट्यूड्स में 90 डिग्री साउथ पे आ रहा था, दैट इज आवर साउथ पोल. सो एक्सिस क्या है? एक्सिस इज आल्सो इमेजिनरी लाइन दैट पासेस थ्रू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ये क्या है हमारा? ये है हमारी एक्सिस. अब एक्सिस जो होती है वो अर्थ को बीच से कट कर देती है दो इक्वल उसके अंदर. ठीक है, तो ये हमारी अर्थ को. अब क्या होता है कि हमारी जो अर्थ है वो ऐसे होनी चाहिए, बट ये जो होती है ये थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है, यानी कि बेंड हो जाती है. वो कैसे बेंड होती है? ये इसका हम वाई एक्सिस मान सकते हैं, ये इसका वाई एक्सिस हो गया, और ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस. तो जो अर्थ है वो अपनी पोजीशन से टिल्टेड होती है. अब कितनी टिल्टेड होती है? तो अगर हम हॉरिजॉन्टल सरफेस से बात करें, यानी कि एक्स एक्सिस से बात करें, तो वो होता है 66.5 डिग्री. 66.5 डिग्री से जो अर्थ है वो हमारे हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ जो होती है वो बेंड होती है. और अगर हम वर्टिकल एक्सिस यानी कि हमारी एक्सिस की तरफ से बात करें तो अर्थ जो है अब यहाँ ऐसे अर्थ होना चाहिए, और वो ऐसे जो होती है वो टिल्ट हो जाती है. तो यहाँ पे जो वो होती है वो 23.5 डिग्री से टिल्ट होती है. तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से 66.5 डिग्री से टिल्ट होती है, एंड जो एक्सिस होती है उससे 23.5 डिग्री से जो अर्थ होती है वो टिल्ट होती है. ओके, अब इसके कारण अर्थ पे बहुत सी चीज़ें जो होती है वो अफेक्ट होती है. इससे रोटेशन रेवोल्यूशन पे जो फैक्टर्स होते हैं ये जो टिल्टेड होती है इससे बहुत सी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है. ओके, नाउ वी शुड स्टार्ट रोटेशन. हम रोटेशन स्टार्ट करते हैं. रोटेशन क्या है? व्हाट इज रोटेशन? रोटेशन क्या होता है? अर्थ जो होती है वो अपने एक्सिस पे जो है रोटेट करती है, यानी कि घूमती है. ये अर्थ है, ये इसका एक्सिस है, तो अपने एक्सिस पे ही वो क्या करती है? रोटेट करती है. इसे क्या बोला जाता है? रोटेशन. हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में देखा था पोजीशन ऑफ अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम. तो जो अर्थ है वो इनर प्लैनेट्स में आती है और फोर्थ ऑर्बिट पे होती है. तो ये है हमारी अर्थ. अब जो अर्थ है वो अपने एक्सिस के ऊपर यहाँ पे जो है वो रोटेट करती रहती है कॉन्टिन्यूसली. अब देखो यहाँ अर्थ है, ये जो है ऐसे रोटेट करती रहेगी कॉन्टिन्यूसली. ओके, अब देखो, अब यहाँ पे सन है, रोटेट कर रही है. अब यहाँ पे सन है, जिस टाइम सन की रेस यहाँ है, मान लो इतना वो आ गई, यहाँ पे सन यहाँ पे है, तो यहाँ पे सन की जो रेज है वो डायरेक्ट गिर रही है, इस
इस वाले पार्ट के ऊपर, बट जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे जो सन की रेज है वो नहीं आ रही है, ठीक है। अब इसने क्या किया, वापस से रोटेशन किया, अब यहाँ पे जो है सन की रेज आ रही है और यहाँ पे जो है सन की रेज नहीं आ रही है। अब सन की रेज आ रही है, इट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे क्या है, डे है और यहाँ पे क्या है, नाइट है। यानी कि हमारा सन की रोटेशन के कारण क्या हो रहा है, डे एंड नाइट हो रहा है। डे एंड नाइट क्यों हो रहा है, क्योंकि जब अर्थ रोटेट करती रहती है तो जो सन की जो रोशनी गिरती है अर्थ के ऊपर, सन की जो रेज गिरती है अर्थ के ऊपर, वो जो है वो चेंज होती रहती है, वो फिक्स तो रहती नहीं है कि इसी पार्ट पे गिर रही है, इस पार्ट पे, फिर अर्थ के इस डिफरेंट पार्ट पे, वो डिफरेंट पार्ट पे जो है वो वेरी करती है। और इसी कारण अगर हमारे यहाँ आज डे है तो कहीं और वो हो सकता है नाइट हो, हमारे यहाँ पे नाइट है तो हो सकता है कहीं और वो क्या हो, डे हो। तो इस रोटेशन की वजह से जो सन की रेज होती हैं वो अर्थ पे जो गिरती है उसमें वेरीनेस की वजह से जो अर्थ पे जो होता है वो डे एंड नाइट होता है। ओके, क्लियर। अब देखो, अर्थ 360 डिग्री होती है, 360 डिग्री 360 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं और अर्थ जो है वो एक रोटेशन यानी कि 360 डिग्री 24 आवर्स के अंदर कंप्लीट करती है। अर्थ जो है वो वन रोटेशन यानी कि हम कह सकते हैं 360 जो है डिग्री जो है अर्थ वो 24 आवर्स के अंदर कंप्लीट करती है। 24 आवर्स के अंदर जो अर्थ है वो एक रोटेशन 360 डिग्री जो है वो कंप्लीट करती है, जो कि वन डे को जो है वो सिग्निफाई करता है। अब वो क्यों हो रहा है, अब देखो हमारे यहाँ पे डे है, कहीं और नाइट होगी, वो किसके कारण हो रही है, अर्थ की रोटेशन की वजह से हो रहा है। अब कितने टाइम में एक रोटेशन हो जाता है वो भी हमें पता चल गया। अब क्या होता है कि अर्थ जो है वो किस स्पीड से रोटेट करती है, तो अर्थ की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, वो होती है, अगर इफ वी टॉक अबाउट द स्पीड ऑफ अर्थ, अगर अर्थ की हम स्पीड के बारे में बात करें तो जो अर्थ की स्पीड होती है वो अगर अप्रोक्स है तो वो होती है 1750 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड से जो है अर्थ जो है वो रोटेट करती है और ये जो स्पीड है ये अर्थ के इक्वेटर वाले रीजन पे मैक्सिमम होती है। अर्थ के इक्वेटर वाले रीजन पे ये जो स्पीड है ये मैक्सिमम होती है और पोल्स पे ये जो स्पीड होती है ये नेग्लिजिबल होती है, इक्वेटर पे मैक्सिमम होती है। तो ये थी हमारी अर्थ की स्पीड एट द टाइम ऑफ रोटेशन। रोटेशन की वजह से क्या हो रहा है, देखो अगर हमारा रोटेशन नहीं होता, अगर हमारा रोटेशन नहीं होता तो और प्लैनेट्स में और हमारी अर्थ में क्या डिफरेंस रह जाता, और प्लैनेट्स में और हमारी अर्थ में क्या डिफरेंस रह जाता। देखो मान लो अर्थ ऐसे है, सिर्फ रेवोल्यूट करती, रोटेशन नहीं करती, यहाँ पे सन है, यहाँ पे हमारी अर्थ है और यहाँ पे सन है और रोटेशन नहीं करती, तो ये वाला जो पार्ट है ये तो सनरेज को लेता रहता, यानी कि यहाँ पे तो आती रहती, बट जो ये वाला पार्ट है ये तो क्या होता, ये तो हमेशा ही कोल्ड रीजन रह जाता। फिर जैसे वही जो हमारे आउटर प्लैनेट्स होते हैं जिनमें हमेशा सर्दी होती है और जो इनर प्लैनेट्स होते हैं जो हमेशा हॉट रहते हैं, उनमें कोई डिफरेंस, फिर हमारी अर्थ पे भी जो है वो लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती। यानी कि रोटेशन का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे यहाँ पे। अब देखो और प्लैनेट्स भी रोटेशन करते हैं बट उन पे क्या है, वो या तो फिर सन से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, दैट्स वाई वो या तो फिर एक्सट्रीम कोल्ड होते हैं या फिर एक्सट्रीम हॉट होते हैं, बट जो अर्थ का जो डिस्टेंस है वो सही है सन से, दैट्स वाई रोटेशन के कारण यहाँ पे डे भी हो जाता है और नाइट भी हो जाती है और हॉट भी हो जाता है और कोल्ड भी हो जाते हैं। अब देखो, अब रोटेशन का अर्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या इफेक्ट है इसका। सो द वेरी फर्स्ट इज कि डे एंड नाइट हो रहा है, डे एंड नाइट हो रहा है, ठीक है। 24 आवर्स के अंदर हमारा वन डे जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। रोटेशन के कारण ही हमें सबसे पहले क्या होता है, डॉन होता है, यानी कि सुबह का जो समय होता है जिस टाइम पे जो सन है वो राइज ही हो रहा होता है वो डॉन होता है। उसके बाद क्या होता है, डे होता है, उसके बाद हमारा नून होता है, नून के बाद
होती है, इवनिंग के बाद हमारा डस्क होता है और डस्क के बाद हमारी नाइट होती है। तो ये सब जो हमारे डिफरेंट हम वन डे के अंदर, और हम देखेंगे कि हर एक इस इन टाइम पीरियड्स के दौरान अर्थ की जो कंडीशन होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे कि यहाँ पे जो होता है वो ठीक, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, लुभावना होता है। उसके बाद डे और मून में जो है वो हॉट होता चला जाता है, फिर टेम्परेचर जो है वो डाउन होता जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस रोटेशन की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। हमारी अर्थ पे जो लाइफ पॉसिबल है, लाइफ जो पॉसिबल है उसमें भी इसका जो होता है रोटेशन का एक बहुत ही मेन रोल होता है। ओके, तो डे और नाइट हो रहा है, अगर ये नहीं होती तो हमारी जो अर्थ है वो भी दूसरे प्लैनेट्स की तरह ही हो जाती, सेम एज दोज प्लैनेट्स। ओके, तो लाइफ पॉसिबल जो हो रही है हमारी वो रोटेशन के कारण ही हो रही है। हम कह सकते हैं कि इकलौता तो रोटेशन फैक्टर नहीं है, बट रोटेशन के कारण भी जो लाइफ है हमारी वो पॉसिबल हो रही है। ओके, अब देखो अर्थ जो है वो रोटेशन कैसे करती है। अब हमें ये तो नहीं लगता कि अर्थ जो है वो घूम रही है, हमें तो ये लगता है ना, वी फील दैट सन इज मूविंग बिकॉज इट राइजेस इन द ईस्ट एंड देन सेट ऑन इन वेस्ट। तो एक्चुअली में लेकिन क्या होता है, हम सबको पता है, वी ऑल नो दैट अर्थ रोटेट्स, अर्थ रेवोल्यूट। तो वो क्यों होता है, बिकॉज अर्थ अपनी पोजीशन से रोटेट करती है। अब अर्थ कैसे रोटेट करती है, अर्थ की जो डायरेक्शन होती है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। अर्थ जो होती है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है एंड वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है और एंटी क्लॉकवाइज जो होती है अर्थ वो रोटेट करती है। ओके, क्लियर। अब देखो हमने रोटेशन में क्या पढ़ा, रोटेशन होती क्या है, द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। अर्थ की मूवमेंट अपनी एक्सिस के ऊपर क्या होती है, रोटेशन होती है। रोटेशन के कारण जो होता है हमारा डे एंड नाइट होता है। वन रोटेशन जो होती है वो 24 आवर्स के अंदर हमारी कंप्लीट हो जाती है, और रोटेशन जो होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है इन द डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट। इसीलिए हमें जो सन है वो उगता हुआ ईस्ट में दिखता है एंड देन वो सेट जो होता है वो वेस्ट में होता है। और एक बात, जो सन है वो अर्थ का क्लोजेस्ट स्टार है, यानी कि जो सन है हमारा वो अर्थ का सबसे नजदीक वाला स्टार है। अब देखो वैसे सन का जो साइज है वो बहुत बड़ा है, सन से भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाले और भी स्टार्स है, सन इज ऑल्सो अ स्टार, और सन से भी ज़्यादा टेम्परेचर वाले और भी स्टार्स है। सन का टेम्परेचर क्या है, अगर हम सन के टेम्परेचर की बात करें सो दैट इज 6000 डिग्री सेल्सियस, सन का ये टेम्परेचर है। ओके, सन का टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेल्सियस, और जो सबसे हॉटेस्ट स्टार है उसका जो टेम्परेचर है वो 90000 डिग्री सेल्सियस तक कहा जाता है। इतना तो हमारी बुक्स में मेंशन है कि हॉटेस्ट स्टार जो है वो 90000 डिग्री सेल्सियस तक का है। ओके, और जो सन है वो हमारी अर्थ का क्लोजेस्ट स्टार है। मून है अर्थ की सैटेलाइट है, हमें मून भी सेम साइज का दिखता है, बट जो मून का एक्चुअल में साइज होता है वो नहीं होता। वो क्यों होता है, बिकॉज जो मून का साइज होता है वो अर्थ से कम होता है। सॉरी, मून का जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ इज लेस देन दैट ऑफ सन, लेकिन सन जो है वो क्लोजेस्ट स्टार है, दैट्स व्हाई हमें और जो स्टार्स होते हैं वो तो पॉइंट साइज दिखते हैं, बट जो सन होता है वो हमें थोड़ा सा साइज के अंदर बड़ा दिखता है। ओके, क्लियर। अब देखो अर्थ मैंने बताया सबसे पहले, आई टोल्ड यू दैट अर्थ इज टिल्टेड, यानी कि ये अगर अर्थ की अगर एक्चुअल में पोजीशन होनी चाहिए तो अर्थ जो होती है वो अपने एक्सिस से तो 23.5 डिग्री टिल्ट होती है, और वैसे वो हॉरिजॉन्टल के हिसाब से लेके तो 66.5 डिग्री से वो टिल्ट होती है। तो ये है हमारा 23.5 डिग्री। अब देखो ऐसे है, मान लो हमारी, एक बार मैं डायरेक्ट ही बना देती हूँ, ये है हमारी अर्थ ऐसे, मान लो ये ऐसे झुकी हुई है, ठीक है। अब सन की रेज आ रही है। अब जब मैं क्लाइमेट हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि ये वाला जो जोन होता है तो टॉरेड जोन होता है, ठीक है। तो
कैंसर आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आता है, फिर आर्टिक सर्कल आता है एंड देन एंटार्क्टिक सर्कल आता है। तो ये वाला जो होता है तो बहुत ज़्यादा हॉट होता है बिकॉज यहाँ पे जो सन की रेज है वो डायरेक्टली आती है। ये वाला जो रीजन होता है वो टेम्परेट होता है, यानी कि ठीक ठाक हमारा यहाँ पे टेम्परेचर होता है। और ये वाले जो रीजन होते हैं ये कोल्ड होते हैं, कोल्डेस्ट रीजन होते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे इससे क्लाइमेट पे हमारे लैटिट्यूड जो थे वो अफेक्ट पड़ रहे थे। अब क्या ट्विस्ट आया? अब ट्विस्ट आया कि अर्थ जो है वो अपनी पोजीशन से टिल्टेड है। अब अगर ये टिल्टेड है तो देखो ये इसका नॉर्थ पोल हो गया, ये इसका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया एंड ये एंटार्क्टिक सर्कल। अब हम देखेंगे कि अब तो जो अर्थ की रेज है वो यहाँ पे तो मैक्सिमम हो रही है नॉर्थ पे, नॉर्थ जो नॉर्थ फ्रीजेड जोन है आर्टिक सर्कल है उस पे तो मैक्सिमम गिर रही है, और जो साउथ वाला एंटार्क्टिक सर्कल है उस पे मिनिमम आ रही है। अब अगर हम यहीं ऐसे देख लें और एक पोजीशन क्या आएगी, एक पोजीशन आएगी अर्थ के टिल्टेड होने की वजह से। अर्थ एक बार तो क्या होगा, एक बार ऐसा होगा ऐसे अर्थ है और ऐसे रेज आ रही है तो सन की रेज ऐसे डायरेक्ट आएंगी तो यहाँ पे जो है ज़्यादा रेज आएंगी, यानी कि हमारा जो सदर्न फ्रीजेड जोन है जो एंटार्क्टिक सर्कल है वहाँ पे ज़्यादा आएंगी। अब एक बार क्या होगा, एक बार जो रेज है वो टिल्टेड होगी और वो ऐसे करेगी, एक बार नॉर्थ वाले पे ज़्यादा आएगी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब नॉर्थ फ्रीजेड जोन के अंदर डे होता है तो वहीं साउथ फ्रीजेड जोन के अंदर आपको क्या मिलेगा, वहाँ आपको नाइट मिलेगी। इसीलिए बहुत से सालों तक एंड मैनी ऑफ ईयर्स जो होते हैं फ्रीजेड जोन्स के अंदर सन जो होता है वो राइज ही नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं हमारे ग्रीनलैंड का, ग्रीनलैंड जो कि हमारा नॉर्थ में, ये हमारा लार्जेस्ट आइलैंड है, ग्रुप है हमारा लार्जेस्ट जो आइलैंड है वो ग्रीनलैंड है। करंटली अगर हम इसकी बात करें तो ये डेनमार्क के कंट्रोल में है। और जो हमारा सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वर्ल्ड का, केप ऑफ मॉरिस जेसप, वो भी कहाँ पे लोकेटेड है, वो भी इस ग्रीनलैंड के अंदर लोकेटेड है। देखो क्या है, मैंने बताया कि अर्थ जो होती है अपनी पोजीशन से टिल्टेड होती है। टिल्टेड होने के कारण देखो अगर हमारा ये है, अगर हमारा ऐसे है अर्थ जो है, अब यहाँ से ये सन है, सन से अगर रेज आएंगी तो यहाँ पे देखो यहाँ पे डायरेक्ट रेज पड़ रही है, यहाँ पे डायरेक्ट रेज जो है वो नहीं पड़ रही है। अब अगर हम यहाँ, अब सन मान लो अर्थ जो घूम के यहाँ आ रही, मैंने सन को घुमा दिया, लेकिन अब हम ऐसे कर लेते हैं, अब अर्थ घूमते घूमते ऐसे हो गई तो अब जो है वो नॉर्थ पे ज़्यादा गिर रही है, यानी कि साउथ के अंदर कम रेज चलेगी। साउथ के अंदर अब क्या हो जाएगा, साउथ फ्रीजेड जोन के अंदर एक्सट्रीम कोल्ड, और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जो है हमारी रेज जो है वो जा रही है। अब इस टाइम पे ये सब जो इफेक्ट होता है ये होता है अर्थ के टिल्ट होने की वजह से। ओके, अब देखो एग्जाम्पल ले रही हूँ ग्रीनलैंड का। ग्रीनलैंड जो है हमारा वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड ग्रुप है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड ग्रुप है हमारा ग्रीनलैंड। ओके, अब ग्रीनलैंड के अंदर जो है वो हमेशा जो है कोल्ड रहता है। फ्रीजेड जोन्स जो होते हैं, वर्ल्ड के जो फ्रीजेड जोन्स होते हैं, नॉर्थ फ्रीजेड जोन हो गया, साउथ फ्रीजेड जोन हो गया, वहाँ पे बहुत मंथ्स 6 मंथ्स तक वहाँ पे सनराइज नहीं होता है, 6 मंथ्स तक वहाँ पे डे रहता है, 6 मंथ्स पर वहाँ पे जो होता है वो नाइट रहती है। क्यों होता है, अर्थ के टिल्ट होने की वजह से, क्योंकि जब सन एक बार जब नॉर्थ वाले फ्रीजेड जोन पे ज़्यादा सन रेज आएंगी उस टाइम पे साउथ वाले पे, अब साउथ वाले पे ज़्यादा आते आते क्या होता है कि दो पोजीशन और चेंज होती है जिसके बारे में हम रेवोल्यूशन में पढ़ेंगे। तो बहुत लंबे टाइम तक यहाँ पे जो है सन की रेज नॉर्थ फ्रीजेड जोन में ज़्यादा रहेगी और बहुत लंबे टाइम तक जो सन की रेज है वो साउथ फ्रीजेड जोन के अंदर ज़्यादा रहेगी, तो जिसकी वजह से बहुत लंबे टाइम तक यहाँ पे डे एंड नाइट रहते हैं। अब जो ग्रीनलैंड होता है उसके अंदर या तो फिर जो होता है 6 मंथ्स तक यहाँ पे सनराइज नहीं होता, यहाँ पे हमेशा स्नोफॉल रहती है, उसके बाद जब सनराइज होता है तो फिर वो 6 मंथ्स तक रहता है और वहाँ पे नाइट को भी फिर सन जो है वो राइज रहता है, इसलिए हम ग्रीनलैंड को जो है वो लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी बोलते हैं, लैंड ऑफ मिडनाइट सन।
क्योंकि जब ऐसे टिल्टेड थी और यहाँ पे सन की जो रेस थी वो नॉर्थ पे ज़्यादा आ रही थी और साउथ में जब वो रोटेट होगी तो जाहिर सी बात है एक बार साउथ की भी टर्न आएगी। रोटेट करते करते इतने तो हमारी नॉर्थ की ही रहेगी ना, और वो ज़्यादा टाइम तक रहेगी, तो उस टाइम के दौरान यहाँ पे जो है वो सन हमेशा राइज रहेगा 6 और नाइट को भी यहाँ पे जो है सन वो राइज रहता है। इसलिए हम जो ग्रीनलैंड है उसको लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी बोलते हैं। ओके, और जब यहाँ पे जब सदर्न की बारी आती है, सदर्न फ्रेजल जोन की टर्न आती है, उसके बाद यहाँ पे जो है कॉन्टिन्यूसली स्नोफॉल होता रहता है। तो ये होता है हमारा अर्थ के टिल्टेड होने की वजह से। ओके, ये था हमारा रोटेशन का। सो हियर रोटेशन इज completed. So friends, rotation is completed here. In next video we will discuss about revolution. So goodbye and keep watching. Thank you.